करना और सिखाना। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का वचन लेकर हाजिर हूँ। धन्यवाद करता हूँ सबकी दुआओं के लिए। और आज हम परमेश्वर के वचन से फिर बात करेंगे। और परमेश्वर के वचन आज हम यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे कि और यहाँ पर हम जब इस टॉपिक को ले रहे हैं करना और सिखाना, जो सबसे पहली बात है, कई बार कहते हैं कि भैया हम विश्वास तो करते हैं और विश्वास तो हम करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। हर किसी से पूछो विश्वास करता है तो कहता है कि हाँ भाई हम विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो बातें आ रही हैं कि करना और सिखाना। जो विश्वास आप करते हो, क्या वही विश्वास आपके द्वारा किसी और को विश्वास दिलाने में कामयाब हो? जो शिक्षा आपने पाई है वो शिक्षा आपके द्वारा किसी और को मिल रही है? जो परमेश्वर ने, जो खुदावन यीशु मसीह ने काम किए हैं, वो काम करके हमें दिखाया है, सिखाया है, तो जो हमें सिखाया गया है क्या हमारे द्वारा कोई और सीख रहा है? ज़रूरत इस बात की कि परमेश्वर का यही जोर था कि खुद करके दिखाया और लोगों को शिक्षा भी थी कि जो काम मैंने किए वही काम तुम भी करोगे और तुम्हें भी इस काम को करना है। तो हम क्या खुदावन यीशु मसीह के उस काम को कर रहे हैं, या हम कहीं गलत और अलग चीज़ तो नहीं कर रहे हैं? कहीं परमेश्वर के वचन से हटकर तो नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर के अनुसार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं? क्योंकि विश्वास के द्वारा जो हमने ग्रहण किया वही विश्वास हम दूसरे के दिला पाते हैं, या हमारे द्वारा कोई परमेश्वर के करीब आता है, या परमेश्वर की जो शिक्षा हमने पाई है वो शिक्षा हम किसी और को पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, या सिर्फ हमने विश्वास कर लिया है हमारा काम यही हो कि यही ख़त्म हो गया? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपका काम है, परमेश्वर ने क्या कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि जो काम मैंने किया इससे भी बड़े बड़े तुम काम करोगे। यानी करने की शिक्षा दी, खुद करके दिखाया और वही शिक्षा दी कि तुम भी करोगे, और वही आगे भी लोगों को सिखाओ कि आगे लोग करें। जो शिक्षा परमेश्वर ने दी वही शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना है। अब हम आपके लिए एक परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहते हैं, जो परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 1 से 3 पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है, थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। पहली बात, परमेश्वर जो करता रहा, सिखाता रहा, वही काम अपने चेलों को भी जिम्मेदारी सौंपता है। उस दिन तक जब तक उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। उस समय की बात है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। उसके बाद भी उसने कार्य किए और दिखाया और सिखाया, अपने चेलों को आदेश दिया कि इस काम को तुम्हें जारी रखना है। तो हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर, जब आपके जीवन पर आप परमेश्वर विश्वास करते हो, परमेश्वर पे, खुदावन यीशु पे विश्वास करते हो, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपके द्वारा जो विश्वास आपने किया वही विश्वास के द्वारा आपके द्वारा कोई रूह बचाई जा रही है, या आपके द्वारा कोई विश्वास में आ रहा है, या परमेश्वर का वचन उसके जीवन में एक शिक्षा की तरह आप उसके जीवन में डाल पा रहे हैं, ताकि वो परमेश्वर पे विश्वास करे और वो आगे के कार्य को कर सके जो खुदावन यीशु मसीह ने किए। अब यहाँ पर हम इस वचन को जब लेते हैं तो परमेश्वर का वचन यही हमें बताता है और कहता है, यहाँ पे जोर दिया क्या, जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। जो परमेश्वर करता रहा, सिखाता रहा, जो सीखा हमने, क्या हम उस शिक्षा को किसी और को सिखा पा रहे हैं? उस काम को जो परमेश्वर ने किया उस काम को हम कर पा रहे हैं? इस बात पे जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का लेखक अपनी पिछली पुस्तकों को इन 2 पदों से थोड़े से शब्दों में प्रस्तुत करता है। लेखक की पहली पुस्तक लूका रचित समाचार उन सब बातों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है जो काम यीशु ने किया और जो कुछ बातें उन्हें दिखाई। इन 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहले यीशु ने कार्य किया और उसके बाद उसने सिखाया। उसकी सेवकाई में आश्चर्य कर्म करना और उपदेश देकर शिक्षा देना, ये दोनों समय के साथ साथ चलते थे, ये दोनों साथ साथ थे। इन दोनों कामों की तुलना कबूतर के 2 पंखों से की जा सकती है। अपनी सेवकाई के आरंभ से अंत तक यीशु ने आश्चर्यजनक काम किए। उसने लगातार बीमारों को चंगा किया, चाहे वह भूखा हो, प्यासा हो, चाहे थका हो, चाहे गांव में हो या शहर में हो, चाहे भोजन करने बैठा हो या यात्रा में हो, वह आश्चर्यजनक काम करता रहा। अतः उसकी सही नाम दिया गया था, अद्भुत युक्ति करने वाला।
उसकी सेवकाई के बारे में यूहन्ना जो यीशु का सबसे प्रिय शिष्य था, पर ध्यान दीजिए कि वह क्या कहता है। आप यूहन्ना 21, 25 और 20, 30 में पढ़ सकते हो। और भी बहुत काम है जो यीशु ने किए। यदि उन्हें एक एक करके लिखा जाता तो मैं सोचता हूँ कि पुस्तकें लिखी जाती तो वो पुस्तकें संसार में भी ना समाती। यूहन्ना रचित सुसमाचार के इन वचनों को आप पढ़ सकते हो। हम अक्सर इस बात में गर्व का अनुभव करते हैं कि हमने कितने पुस्तकें लिखी, पर यूहन्ना कहता है कि यदि उन आश्चर्य कर्मों को जो यीशु ने किए लिखा जाता, जो पुस्तकें लिखी जाती हुए जगत में भी ना समाती। हमें आश्चर्यक्रम होता है कि अपने साढ़े तीन वर्ष की सेवकाई के दौरान कैसे यीशु ने इतने अधिक आश्चर्यजनक काम कर सका। यहाँ ध्यान दीजिए कि यूहन्ना यह नहीं लिखता है यीशु ने और भी बहुत से उपदेश दिए हैं। यदि उन्हें एक एक करके लिखा जाता तो वे पुस्तकें लिखी जाती तो वे संसार में भी ना समाती। यीशु ने उपदेशों से अधिक आश्चर्य कर्मों पे जोर दिया। पवित्र आत्मा पहले काम करता है, फिर उसके बाद सिखाता या शिक्षा देता है। संसार के सामने मसीह को प्रस्तुत करने का छोटा मार्ग कोई नहीं है, लेकिन हम अपने आप को उपदेशों में और अन्य प्रसिद्ध प्रचारकों के उपदेशों में मगन रखते हैं। वर्तमान में मान लीजिए प्रचार करने के गर्व का शिकार हो गई है। हम अपने दिखावटी गहरे सत्य और शोध पुस्तकों में बड़ा आनंद मनाते हैं, लेकिन कभी इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि कितने कम आश्चर्यजनक काम परमेश्वर हमारे द्वारा कर पाया है। परमेश्वर की सामर्थ अपने आप की उस व्यक्ति द्वारा प्रकट होती है जो आत्मा से परिपूर्ण होता है। यीशु के द्वारा जो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होते दिखाई दी वह सीमाओं से परे थी। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भविष्यवक्ता को संदेह हुआ कि क्या यीशु वही मसीहा है जो जगत में आने वाला था। वचन में लिखा है, आप पढ़ सकते हो, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 18 से 23 आप पढ़ सकते हो। और वहाँ पे यूहन्ना के चेलों ने इन सब बातों का समाचार उसको दिया। तब यूहन्ना ने अपने 2 चेलों को बुलाकर उनको प्रभु के पास यह पूछने को भेजा, क्या वह आने वाला तू ही है या हम किसी अन्य की किसी और की बात जो है या किसी और की रास्ता देखी। जब वे लोग उसके पास आए तो उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है, क्या वह आने वाला तू ही है या हम किसी अन्य की राह देखें। उसी समय यीशु ने उनसे कहा कि बहुत से लोगों को बीमार दिखाया करके इस काम को करके दिखाया। उसी समय उसने बहुत से लोगों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाकर चंगा किया और बहुत से लोगों को जो अंधे थे आंखें दी। तब उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और निर्धनों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। यीशु के जवाब की गहराइयों पर ध्यान दीजिए। जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना को बताओ। यीशु की सेवकाई में अवश्य कुछ ना कुछ देखने और सुनने को होता था, परंतु हमारी सेवकाई में बहुत कुछ सुनने को होता है परंतु देखने को कुछ नहीं। हमारे जीवन में यह दुख की बात हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए। यीशु की सेवकाई में अंधे दृष्टि पाते थे, लंगड़े चलने लगते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे, बहरे सुनने लगते थे, मृतक जीवित हो जाते और निर्धनों को सुसमाचार सुनाया जाता था। अब मैं आपसे एक गणित का प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यीशु की सेवकाई में प्रचार कार्य में समय का कितना भाग खर्च किया जाता था। आंकड़े बताते हैं कि आश्चर्य कर्म पर 6 में से 5 भाग समय का खर्च किया जाता था और केवल एक ही भाग सेवा प्रचार में लगाया जाता था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उसकी सेवकाई में 5-6 घंटे का भाग जो आश्चर्य कर्म का करने का होता था तथा शेष भाग प्रचार कार्य में खर्च होता था। लेकिन हमारी सेवकाई में 100% केवल प्रचार ही प्रचार होता है। मैं दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि इन अंतिम दिनों में मसीह की कलीसिया मसीह के समान आश्चर्यजनक कामों को करना उसको उचित समय देगी। अंतिम समय में यीशु की सेवकाई फिर सही प्रकार से आरंभ हो सकेगी। अब एक और सत्य को जानिए, प्रभु यीशु मसीह ने वह सब कुछ जो उसने किया वह मात्र आरंभ ही
था, ना कि अंत। यही कारण है कि बाइबल हमें बताती है, प्रेरितों का काम 1:1 में, हे थियुफिलुस, मैंने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ किया और सिखाया। जरा ध्यान दीजिए, जितने अद्भुत काम यीशु ने किए थे वे सब भविष्य में होने वाले अद्भुत कामों की शुरुआत थी। यीशु ने अद्भुत कार्य करने वाली सेवकाई का उद्घाटन किया और हम में से कहते हैं कि अब मैंने अंधों को दृष्टि देने की सेवा का आरंभ कर दिया। तुम्हें इससे महान कार्य करना है। मैंने लंगड़ों को चलने फिरने की सामर्थ्य दी है। तुम्हें भी ऐसे ही करना है। जैसे काम मैंने किए हैं तुम्हें भी इन कामों को जारी रखना है। और सब प्रकार के अद्भुत काम करने हैं। मैंने इनका आरंभ कर दिया है। तुम्हें इन कामों को आगे बढ़ाना है। हमें रुकना नहीं। जो आपको परमेश्वर ने करके दिखाया है, जो सिखाया है, उसे आपको सीखना है और उस कामों को आगे भी जारी रखना है। ये खुदावन का आदेश है, नियम है। यही कारण है कि यीशु ने कहा, आप पढ़ सकते हो यूहन्ना 14 उसके 12-13 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूँगा कि पुत्र में पिता की महिमा हो। यीशु जानते थे कि हम उनकी बातों पर यकीन करने में संकोच करेंगे, इसीलिए उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु ने इस प्रकार नए नियम के अद्भुत कार्य करने वाली सेवकाई का बड़े पैमाने पर आरंभ किया। उनके प्रेरितों व शिष्यों ने इस सेवकाई को जारी रखा और अब इन अंतिम दिनों में हम को भी इस सेवकाई को जारी रखना है। अर्थात हम जो उसकी देह अर्थात कलीसिया के सदस्य हैं, इस सेवकाई को संपन्न रखेंगे, जारी रखेंगे। जिस विश्वासी ने पवित्र आत्मा पाया उसके अंदर ऐसे अद्भुत काम करने की सामर्थ्य पाई जाती है। क्या यीशु ने उस समय जब वे पिता के पास जा रहे थे या सोचते हुए वे शोक प्रकट किया कि उनके जाने के बाद कहीं अद्भुत काम करने की सेवकाई बंद तो नहीं हो जाएगी? क्या उन्होंने इस बात को लेकर चिंता प्रकट की? अब अंधे दृष्टिदान ना पा सकेंगे और मृतक पुनः जीवित ना हो पाएंगे? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हम पर जो उनके विश्वासी हैं भरोसा व आशा रखी है कि हम उनसे भी महान कार्य करेंगे। यीशु ने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि केवल कुछ योग्य व वरदान प्राप्त सेवक ही उन कार्यों को कर सकेंगे जो स्वयं उन्होंने किए थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे जो कार्य मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी महान कार्य करेगा। यदि यह बात सत्य है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा और वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा, ये भी वचन आप पढ़ेंगे तो पाता है कि बाइबल ये बताती है जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो यह बात भी सत्य है, जो मुझ पर विश्वास करता है वे जो कार्य मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी महान कार्य करेगा। याद रखिए, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अद्भुत काम करने वाली सेवकाई को जारी रखना आपका न केवल सौभाग्य है बल्कि आपका उत्तरदायित्व भी है। ये काम परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया, इस काम को करने का सिर्फ हमारा काम है, सौभाग्य नहीं उत्तरदायित्व भी है कि हम इस काम को कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे और मजबूत करे कि जो काम खुदावन यीशु मसीह ने किया, उसने अपने चेलों को ये आदेश भी दिए हैं और कहा भी कि इस काम को तुम्हें जारी रखना। और इसका वचन एक और पर मरकुस 16 उसकी 15-20 में लिखा है, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में से ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक विष भी पी जाएं तो इनसे कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। अतः जब प्रभु यीशु उनसे बातें कर चुका तो वह स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वह दृढ़ता से करते रहे। इस बात को अगर हम देखते हैं तो इन पदों में
इन पदों में इस जगत में उद्धार के लिए परमेश्वर के उद्धार की एक योजना पर दृष्टि डाली है। परमेश्वर के आत्मा से भरपूर सामर्थ्य सुसमाचार प्रचारक सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करेंगे। जो लोग उस समाचार पर विश्वास करके बपतिस्मा लेंगे वे उद्धार पाएंगे। उद्धार पाने के बाद वे नए विश्वासी यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे तथा बीमारों को चंगा करना आरंभ करेंगे। क्या आप देख रहे हैं परमेश्वर की इस महान आज्ञा का क्रम? इस समय जब आप देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें आदेश देता है, परमेश्वर आज्ञा देता है, उस कार्य को हमें करना है। हमें खुद परमेश्वर के कामों को सीखना है और उस काम को दूसरों को भी सिखाना है। परमेश्वर ने यही काम क्योंकि उसने खुद करके दिखाया और सिखाया है और इस काम को हमें आगे जारी रखना है। हम सिर्फ विश्वास करके बैठ जाने के लिए हमें बुलाया नहीं गया है, क्योंकि हमें बाइबल बताती है कि विश्वास सुनने तो सुनना मसीह के वचन से होता है। और फिर बाइबल बताती है कर्म बिना विश्वास भी अधूरा होता है। तो हमें करना भी है, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया उस काम को हमें जारी रखना है, करना है, ताकि हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सके। हमें इसीलिए चुना गया, इसीलिए बुलाया गया है कि हम परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ा सके। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने वचन से नवाजा है, सिखाया है कि जो काम तूने किए हैं और सिखाया है उस काम को हम जारी रखें। परमेश्वर तेरे आश्चर्य कर्मों को कर सकें और लोगों को सिखा सकें और परमेश्वर तेरे राज्य में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सके। प्रभु तेरे नाम से प्रभु ये पूरा संसार जीता जा सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। खुदावन अपने लोगों की मदद कर, सहायता कर। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।